हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका दशूरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल नेचुरल ब्यूटी से। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ नव दुर्गा को समर्पित है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है। चारों ओर मंदिरों में, घरों में, यहाँ तक कि भक्तजनों के दिलों में भी माता रानी के नाम का जयकारा गूंजेगा। हिंदुओं के सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। जी हाँ, 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, परंतु विशेष रूप से चैत्र माह की नवरात्रि और आश्विन शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह आश्विन शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि से संबंधित है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाते क्यों हैं? पुराणों में ऐसा उल्लेख बताया गया है कि महिषासुर नामक जो दैत्य था, जिसका नाम तो हम सभी जानते ही हैं, उस महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु अगर होगी तो सिर्फ एक स्त्री के हाथों से ही होगी। ब्रह्मा जी के इसी वरदान को सत्य साबित करने के लिए जगत माता महामाई ने 9 दिनों तक महिषासुर नामक दैत्य के साथ युद्ध किया और यही 9 दिन शारदीय नवरात्रि के रूप में हम सब मनाते हैं। 9 दिनों तक माता रानी ने महिषासुर के साथ युद्ध कर 10वें दिन विजय प्राप्त की। 10वें दिन माता रानी ने महिषासुर का नाश कर उसका उद्धार किया और महिषासुर मर्दिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 9 दिनों तक युद्ध करने के उपरांत 10वें दिन माता रानी को जो विजय प्राप्त हुई, इसे ही हम सब विजयादशमी के नाम से जानते हैं। और भगवान श्री राम ने 10 सिरों वाले रावण को भी इसी दिन हराया था। इसी दिन भगवान श्री राम ने 10 सिरों वाले रावण को हराकर उसका उद्धार किया था। इसीलिए इस दिन को हम सब दशहरे के नाम से भी जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, भक्तजन कभी कभी इस बात से चिंतित हो जाते हैं कि आखिरकार घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए। परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो जिस पल हम कोई भी शुभ काम करने जा रहे हों, जिस पल हम कोई भी धार्मिक कार्य करने जा रहे हों, वह पल तो स्वतः ही शुभ हो जाता है। उसके लिए शुभ मुहूर्त देखना आवश्यक है।
जिस पल हम कोई शुभ कार्य कर रहे हों, वह मुहूर्त तो स्वतः ही शुभ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाता है। और तो और कभी कभी भक्तजन इस बात से भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार जगत जननी महामाई को मनाया कैसे जाए, प्रसन्न कैसे किया जाए, इन 9 दिनों आखिर किन विधि विधानों को अपनाया जाए जिससे जगत माता प्रसन्न हो। परंतु वास्तव में देखा जाए तो सारे विधि विधानों से भी जो सबसे बड़ा है वह है हमारे मन की सच्ची श्रद्धा। हमारे मन की सच्ची श्रद्धा से बड़ा ना कोई नियम है, ना कोई विधि विधान है। सच्चे श्रद्धा ही सबसे बड़ा नियम है। वो तो माँ है, उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि हमें ही उनसे सब कुछ चाहिए। वह तो सिर्फ हमारे मन की सच्ची श्रद्धा देखती है। दोस्तों, फिर भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार बताया गया है कि माँ को 9 दिनों तक किन किन चीजों का भोग लगाया जाए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया गया है कि 9 दिन किन 9 देवियों की पूजा की जाए, किन 9 देवियों को किन 9 प्रकार के व्यंजनों का, प्रसाद का भोग लगाया जाए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार आइए देखते हैं। सबसे पहले जगत माता महामाई शैलपुत्री की पूजा का विधान बताया गया है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार पहले दिन माँ को घी का या घी से बनी हुई वस्तुओं का भोग प्रसाद के रूप में लगाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान बतलाया गया है। दूसरे दिन माता रानी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर या शक्कर से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार तीसरे दिन माता रानी चंद्रघंटा की पूजा का विधान बतलाया गया है। तीसरे दिन माता रानी को दूध का भोग लगता है। दूध या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं, खीर का भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की है। इस दिन माता को मालपुओं का भोग लगाया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार चौथे दिन माता रानी को मालपुओं का भोग ही अत्यंत प्रिय होता है। 5वें दिन जगत माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। 5वें दिन माता रानी को केले के फल का भोग लगाने का विधान बतलाया गया है। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार 6ठे दिन माता रानी जी को शहद का भोग लगाया जाता है। शहद माँ को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ तथा गुड़ से बनी हुई वस्तुएं माँ को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा का विधान बतलाया गया है। इस दिन माता रानी को नारियल तथा नारियल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन माँ को तिल से बनी हुई वस्तुएं,
अनाज से बनी हुई वस्तुएं या फिर धाने का भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार माता रानी के 9 दिनों के 9 रूप और 9 भोग बताए गए हैं। वैसे तो महामाई को सिर्फ हमारे मन की श्रद्धा ही पसंद आती है, क्योंकि जितनी अनंत माँ की महिमा है उतने ही अनंत विधि विधान भी हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा विधान, सबसे बड़ा नियम हमारे मन की सच्ची श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा से माँ को 2 श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर दिए जाएं तो माँ उसी में प्रसन्न हो जाती है। वो तो जगत को देने वाली है। दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं प्रियंका दशूरी जल्द ही आप सबसे मिलूंगी अपने नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी नवरात्रि हर्षोल्लास के साथ मनाइए। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।